नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बहुत बड़े हत्याकांड के ऊपर से पुलिस ने पर्दा उठाया है। एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और यह बड़ा मामला था। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी, बिहार के मोतिहारी में वीआईपी नेता की बीच सड़क पर घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 गोलियां मारी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल जाती है कि बिहार में यह क्या हो रहा है। वीआईपी के बड़े नेता थे और वीआईपी के इस बड़े नेता के मर्डर का जब खुलासा पुलिस ने किया है तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वीआईपी के कामेश्वर सैनी नाम के इस नेता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी और बेटे ने कर दी। नेताजी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनका यह बेटा और उनकी दूसरी जो पत्नी है वो उनकी जान तक ले लेंगे। इसके पीछे का कारण जब आप सुनिएगा तो आपका दिमाग और भन्ना जाएगा, माथा चकरा जाएगा। अब उसके मतलब उस नेता के जो कामेश्वर सैनी थे, उनके बेटे और उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उन दोनों के बीच में संबंध को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं और इसी कारण से कामेश्वर सैनी की हत्या कराई गई ताकि इसको रास्ते से हटाया जाए और फिर हम आगे अपनी जिंदगी जी सके। पुलिस क्या कुछ कह रही है, जरा सुनिए। हत्या का कारण क्या था? दरपा थाना कांड संख्या 293-25 में कामेश्वर सैनी की हत्या के संबंध में घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। इस घटना के संबंध में अब तक की मेरी प्रगति के आलोक में बताया जाता है कि घटना की जैसे ही जानकारी मिली, हमारे पूरा टीम जो है, पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर, जिसमें डीआईओ, एफएसएल, स्वान दस्ता व अन्य टीम शामिल थी, घटनास्थल पर पहुंचकर सभी साक्ष्य को एकत्रित किया गया। अग्रतर वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में एक एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा सभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तकनीकी एविडेंस तथा भौतिक साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए घटनास्थल के पर पहुंचकर क्राइम सीन को पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। सभी जांच तथा अनुसंधान के उपरांत प्राथमिकी अभियुक्त विकास कुमार को श्यामपुर चौक सीतापुर से अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान विकास कुमार के द्वारा अपने साथ मृतक का बेटा सावन कुमार तथा कांड की भगिनी सोनी निषाद, मन्नू कुमार उर्फ अभिमन्यु एवं शैलेश सिंह की संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। उक्त बयान के आधार पर मृतक का बेटा सावन निषाद तथा मृतक की पत्नी वादिनी सोनी निषाद को गिरफ्तार किया गया। देर रात विशेष छापामारी के क्रम में घटना में प्रयुक्त पिस्टल सावन निषाद के घर से बरामद किया गया। सर, हत्या के पीछे की वजह क्या रही? हत्या के पीछे की वजह जो मृतक का बेटा सावन निषाद है और सोनी निषाद, इन सभी के बीच कुछ संबंध है और इसमें जो मन्नू कुमार हैं और विकास कुमार, उनका अपना मतलब पुराना कुछ रंजिश रहा है। इन सभी विषयों पे अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है और भी कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सावन पैसा वगैरह भी दिया था हत्या कराने के लिए, पिस्टल इन लोग कहाँ से उपलब्ध किए थे? ये जो पिस्टल घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो मन्नू कुमार के द्वारा अवेलेबल कराया गया है सावन को और इसमें सावन और मन्नू कुमार और विकास कुमार उस दिन घटना में शामिल थे तथा घटना को खारिज किया गया। तो जैसा कि आपने सुना है, यह मामला ज्यादा दिन पहले का नहीं है। एक सप्ताह के अंदर ही पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है। मोतिहारी पुलिस ने वीआईपी नेता कामेश्वर सैनी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मृतक के अपने परिवार के सदस्यों का हाथ है। मुख्य आरोपी शूटर विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने बताया कि मृतक का बेटा सावन निषाद और दूसरी पत्नी काजल निषाद ने सुपारी लेकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने बताया कि कामेश्वर सैनी की पहली पत्नी के निधन के बाद उसने दूसरी शादी की और इस शादी के बाद सौतेली मां के साथ उसका जो पहला बेटा था पहले की बीवी से, उन दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। दोनों ने मिलकर कामेश्वर सैनी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, जिसमें अभिमन्यु कुमार और विकास कुमार ने साथ दिया। पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। मतलब समझिए कि दुनिया कहां जा रही है। बिहार में इस प्रकार की हत्याएं अगर हो रही हैं या देश में अगर इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। संबंधों में खटास नजर आता है, संबंधों में किरकिराहट नजर आती है, दरारें नजर आती हैं, मगर संबंध इतने कड़वे ना हो जाए कि जान तक लेने की बात हो जाए।
हालांकि यहां कड़वाहट भी नहीं, नाराजगी भी नहीं। यहां मामला प्रेम प्रसंग का और अवैध प्रेम प्रसंग के इस मामले ने कामेश्वर सहनी की जान ले ली। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।